हरीश रावत के ट्वीट के बाद से मचे सियासी बवाल और दिल्ली में आला कमान से मिलने के बाद भी अब भी कुछ सवाल अनसुलझे नजर आ रहे हैं। इन्हीं सवालों से पर्दा उठाने के लिए आज देवभूमि इनसाइडर की टीम ने गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा देसौनी से खास बातचीत की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि इनसाइडर में। मैं हूं आपके साथ आयुष चौधरी। शुरू करते हैं हरीश रावत की पोस्ट से, जो फेसबुक पर वायरल हुई थी। उससे हरीश रावत दिल्ली पहुंचे अपने साथियों के साथ में, और जब वो दिल्ली पहुंचे उनको दिल्ली से क्या प्राप्त हुआ गरिमा जी? वो लीड करेंगे और सबने फ्री हैंड देने की बात कही। अभी कहीं ना कहीं वो कसमसा रहे थे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उसकी कसक उनके ट्वीट में आपको दिखाई पड़ी। और अब मुझे लगता है कि दिल्ली हाई कमान ने हरी झंडी दे दी है कि हर हाल में हरीश रावत जी नेतृत्व करेंगे पूरे चुनाव अभियान का, और उनको एक तरह से डिसीजंस लेने के लिए फ्री करा गया है। पर चर्चाएं तो ये हो रही हैं कि सिर्फ जो प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी, वो तो पहले से थे। क्या उस पर मोहर लगवाने दिल्ली गए थे? क्या बनने तो मुख्यमंत्री गए थे, पर ऐसा कोई आश्वासन आला कमान से नहीं मिला उन्हें? देखिए, पार्टी की अपनी एक रीति नीति होती है। चुनाव केवल उत्तराखंड में नहीं है, चुनाव कई सारे राज्यों में है। तो जो भी फैसला उत्तराखंड के मद्देनज़र लिया जाएगा वो बाकी राज्यों पर भी लागू करना पड़ेगा। तो इसके तहत पार्टी ने ये निर्णय लिया है, समीकरणों को देखते हुए तमाम प्रदेशों के, कि हम सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव में जाएंगे और चुनाव को लीड माननीय हरीश रावत जी करेंगे। उसके बाद विधानमंडल दल अपना नेता चुनेगा। ऐसा माने कि देवेंद्र यादव जीत गए, हरीश रावत हार गए? नहीं, इसमें हार जीत का कोई सवाल ही नहीं था। देवेंद्र यादव जी के लिए तो वो पोस्ट ही नहीं थी, वो ट्वीट भी देवेंद्र यादव जी के लिए नहीं था। मुझे लगता है कि इसमें कयासबाजी या अटकलें कुछ ज़्यादा लगाई गई। माननीय हरीश रावत जी और देवेंद्र यादव जी के बीच में तो कोई आपस में खींचतान है ही नहीं, किसी बात को लेकर नहीं। और देवेंद्र यादव जी तो मात्र प्रभारी हैं, उत्तराखंड की राजनीति थोड़ी करनी है देवेंद्र यादव जी को। उत्तराखंड की राजनीति तो यहाँ के स्थानीय नेताओं ने करनी है। और देवेंद्र यादव जी का तो सिर्फ एक गोल है कि यहाँ किसी तरह से कांग्रेस की सरकार आ जाए। वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही की तरह से, और मुझे तो लगता है उत्तराखंड के सपूत की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी तरह से। ये अलग है कि उनके वेज एंड मीन्स अलग हो सकते हैं, उनके तरीके अपने अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मेहनत उन्होंने यहाँ दिखाई है, मेरे ख्याल से पहले प्रभारी हैं जो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं उत्तराखंड के कांग्रेस की गतिविधियों में, और ग्रास रूट तक जा रहे हैं, गाँव में प्रवास कर रहे हैं और बहुत अपनी मेहनत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि समन्वय की कमी है, वो समन्वय की कमी को दूर कर लिया गया है। देखिए गरिमा जी, अंदर अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ तो चल रहा है, और वो परसों बाहर भी आया। जिस तरह शाह पे यहाँ पे हाथापाई हुई आपके ही कार्यकाल यहाँ पे कार्यालय में, मुझे लगता है अब ताज़ा प्रकरण भाजपा का है तो कुछ उस पर बात कर ली जाए। जिस तरह से हरक सिंह रावत जी ने कैबिनेट बैठक से बाहर आकर कहा कि मुझे 5 सालों में भिखारी सा बना दिया इस सरकार ने, उससे एक जनमानस सोचने पर मजबूर हो गया है उत्तराखंड का, कि जब एक काबीना मंत्री या एक कैबिनेट मिनिस्टर की हालत यह है कि वो भिखारी महसूस कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं आम जनता का, गरीब जनता का इस प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार में क्या हाल हुआ होगा। जो हमारे वहाँ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, बिल्कुल उसकी इजाज़त लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। जो एक वैचारिक मत भिन्नता है वो अपनी जगह पर है, अपने नेता को सर्वमान्य मानना वो अपनी जगह पर है, लेकिन हाथापाई को मैं बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करूंगी और जस्टिफाई नहीं करूंगी। हाथापाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोग जो महत्वपूर्ण पद पे होते हैं, जो बड़े पदों पर होते हैं, संगठन के बहुत इंपॉर्टेंट पदों पर होते हैं, उनको भी अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए और अपने विचार उसी तरह से अभिव्यक्त करने चाहिए। मेरे साथ अगर कोई बदतमीज़ी करता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ढील मेरी तरफ से भी दी गई होगी, तभी वो बदतमीज़ी करने की हिम्मत कर पा रहा है। तो आदमी को अपना कोड ऑफ कंडक्ट खुद भी कैसे खुद को कैरी करना है, और कैसे उस बड़े पद का बोझ, जब देखिए पद मिलता है तो वो कहीं ना कहीं ताज होता है, और ताज के साथ कांटे भी आते हैं। उन कांटों के साथ हम कैसे डील करते हैं, यही हमें अच्छे इंसान और बुरे इंसान, या एक परिपक्व इंसान या अपरिपक्व इंसान में डिफरेंस करना सिखाता है। हरीश रावत बनाम भाजपा की लड़ाई है या हरीश रावत बनाम कांग्रेस की लड़ाई है? हरीश रावत बनाम भाजपा की लड़ाई है और हमेशा से रही है। हरीश रावत की 50 साल की तपस्या है कांग्रेस पार्टी। हरीश रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस के पौधे को लगाने से लेकर, सींचने से लेकर बरगद बनाने तक का काम किया। 2002 का पहला चुनाव मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। केवल 2 सदस्य थे कांग्रेस के विधानसभा में। 2 से 36 पर ले जाने का काम और सरकार बनाने का काम हरीश रावत जी ने किया। उस वक्त क्या हुआ, हरीश रावत जी की जगह पे पंडित नरेंद्र तिवारी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी कि मेहनत सारी हरीश रावत जी की थी।
पंडित नरेंद्र तिवारी जी चुनाव से कहीं तक लिंक्ड नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनकर वो आ गए। तो उस वक्त भी एक तरह से नाइंसाफ़ी या अन्याय माननीय हरीश रावत जी के साथ हुआ। 2012 में फिर एक बार हरीश रावत जी ने कमर कसी और भाजपा से छुटकारा इस प्रदेश को दिलाने के लिए गाड़ गाड़ गधेरे गधेरे वो घूमे और फिर से हमें सत्ता मिली, हमें छुटकारा मिला भाजपा से। लेकिन इस बार क्या होता है, विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बनकर आ जाते हैं। तो एक व्यक्ति वो भी इंसान है, मुझे लगता है कि बार बार त्याग और बलिदान देकर भी आदमी थक जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा, उससे हमें बहुत सिखलाई मिलती है। हम लोग जो राजनीति के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए माननीय हरीश रावत जी एनसाइक्लोपीडिया हैं, एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है, जिनको बहुत सीखने को मिलता है माननीय हरीश रावत जी से। और मैं कांग्रेस जन ही क्यों, मैं कहूँगी प्रदेश की राजनीति में किसी भी दल का कोई भी कार्यकर्ता या नेता हो, उसने माननीय हरीश रावत जी से कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा। हरक सिंह रावत, रात से आपको भी पता है क्या बातें चल रही थी और सुबह होते होते क्या हो गया? क्या ये हरक सिंह कुछ तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस में आने की, कोई वजह ढूंढ रहे हैं? नहीं, देखिए, वो तो हरक सिंह जी ही बता सकते हैं कि वो क्या तैयारी कर रहे हैं। उमेश शर्मा काऊ उमेश करीबी हैं हरक सिंह के? बिल्कुल करीबी हैं, और कल ऐसी खबरें आई थी कि दोनों ने अपने अपने पदों से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन फिर सुना है कि रात ही रात में डेंटिंग पेंटिंग कर ली गई है और जितना भी मैल था मनों में उसको कारपेट के नीचे छुपा दिया गया है और अब सब चंगा सी ये एक मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन हालात ये हैं कि जो कुछ भी कल हुआ उससे भाजपा का अंतर्कलह और अंतर्विरोध फूट फूट कर बाहर आया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा, हरीश रावत दिल्ली गए थे, उन्हें प्राप्त क्या हुआ? क्या वो मुख्यमंत्री चेहरा होंगे? हरीश रावत जी इस ट्वीट के बाद और इस मुलाकात के बाद एक और मजबूत चेहरे के रूप में, मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। यही हमने उनके पिछले इतिहास से भी देखा। 2 सीटों से विधानसभा चुनाव, उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री पद की थी ही नहीं। ये आपसे किसने क्या, हरीश रावत जी आपको बता कर गए थे कि मैं मुख्यमंत्री पद लेने जा रहा हूँ? तो कहीं ना नहीं, चर्चाएं तो ये सब सब्जी मंडी की चर्चाएं हैं। माननीय हरीश रावत जी 2 विधानसभा सीटें हारे हैं, 1 लोकसभा सीट हारे हैं। उसके बाद भी तमाम सर्वे जो प्रदेश के अंदर आ रहे हैं उसमें नंबर 1 की पोजीशन पर हरदा सबकी चाहत बनकर उभर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं जिजीविषा, इसी को कहते हैं कि गिरते हैं शे सवार ही मैदान जंग में। और इस बार आप देखिए कि किस तरह से कार्यकर्ता और नेता स्वागत करने के लिए नारसन बॉर्डर पर अभी जा रहे हैं माननीय हरीश रावत का। कुछ तो हासिल हुआ होगा, आप सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में मीडिया को तो नहीं बताया जा। गरिमा जी, आपने ये कहा कि मुख्यमंत्री के लिए वो नहीं गए थे दिल्ली, अचानक ऐसा क्या होगा? एक पोस्ट होती है, दिल उनका भर जाता है, केदारनाथ से दुआ करते हैं मुझे राह दिखाओ, अचानक से दिल्ली चले जाते हैं, क्यों गए थे? मतलब अगर आप बताना चाहो तो। बुलावा आया था दिल्ली से, आमंत्रित किया गया था क्योंकि उनकी पोस्ट वाकई चिंतनीय थी। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इशू को एड्रेस करने में बिलीव करती है। जब माननीय हरीश रावत जी ने संगठन की कमियों की ओर इंगित किया तो फिर ऐसे में हमारे हाईकमान को भी चिंता होने लगी कि संगठन में क्या ऐसी कमियां हैं जो चुनाव में जाने से रोक रही हैं या चुनाव का सामना करने से आड़े आ रही हैं। उन्हीं बातों का विचार मंथन के लिए हाईकमान ने आदेशित किया था हमारे तमाम प्रादेशिक नेतृत्व को कि वहां पहुंचें, और उन्होंने हाजिरी दी और उस हाजिरी में सारा समन्वय बैठा दिया गया। सारे नेताओं को बैठाकर आपस में जो भी कोऑर्डिनेशन की कमी थी या जो भी कम्युनिकेशन में कमी थी, संवादहीनता थी, वो सब हटा दी गई। और शायद हाईकमान होता भी इसीलिए है कि वो कैटलिस्ट का काम कर सके, वो फेविकॉल का काम कर सके, और सब एकजुट हैं और कांग्रेस पार्टी इनको नाकों तले चने चबवाएगी, ये मेरा आपसे चुनौती है। तो ये थी हमारे साथ गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी जी। कुछ बातें उन्होंने बताई भी, कुछ बातें घुमाई भी। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन आशु के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।